आइए आज हम कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। यह जीवन की आधारभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। कोशिका किसे कहते हैं? जो जीवन की आधारभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई का मतलब होता है गिनती का पहला अंक। इकाई का मतलब होता है गिनती का पहला अंक, अर्थात हमारे जीवन का आधारभूत और क्रियात्मक और संरचनात्मक का पहला अंक कोशिका है। निर्माण के दृष्टिकोण से देखें तो कोशिकाओं को के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं और अंगतंत्र के समूह को हम शरीर कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार गिनती का पहला अंक इकाई अंक होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर का इकाई कोशिका को कहा जाता है। खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने ही सरल सूक्ष्मदर्शी के सहारे कोशिकाओं को खोज किया था। उन्होंने सर्वप्रथम कोशिकाओं को मृत रूप में देखा था, अर्थात 1665 ईस्वी में ही जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का पता लगा चुका था रॉबर्ट हुक ने। इसी कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। 1675 ईस्वी की बात करें, जिसमें जीवित कोशिकाओं की खोज हुई थी। 1675 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज हुई थी। इन जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वन लीeuwenhoek ने देखा था। उन्होंने देखा कि जीवाणु और प्रोटोजोआ की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित अवस्था में थी। कोशिका का जनन। कोशिका जनन का अर्थ होता है अपने ही जैसे अंग को प्रदान करना। जनन, कोशिकाओं में जनन स्वतः जनन होती है। कोशिकाएं में जनन स्वतः जनन होती है। कोशिकाएं में भिन्न भिन्न रूपों में होती है। कोशिकाओं को जो रूप होता है वो भिन्न भिन्न रूपों में होती है। जैसे एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमाइडोमोनास आते हैं। बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं, वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिसमें जंतु इत्यादि और आते हैं। कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या का बात अगर करते हैं तो कोशिकाओं की संख्या जो है शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कोशिकाओं की संख्या शरीर के आकार के पर निर्भर करती है। शरीर का वजन गुना 10 टू द पावर उस शरीर में कोशिकाओं की संख्या को बताएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाथी और चूहे में सबसे ज़्यादा कोशिकाओं की संख्या हाथी की होगी, ना कि चूहे का। इसके बाद पता चला कि पादप का शरीर कोशिकाओं से बना है। यह बात प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा था। इसके बाद पता चला कि पादप का शरीर कोशिकाओं से बना है। यह बात प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन ने कहा था। इसके बाद जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना है। यह बात श्वान ने कहा था। दोनों ने ही मिलकर 1893 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का दिया। दोनों ही ने मिलकर 1893 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को दिया। इसमें व्यक्त किया गया कि कोशिका की जो शरीर है वो छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की छोटी इकाई है। इसी में व्यक्त किया गया कि कोशिका शरीर की छोटी इकाई है। श्वान और स्लाइडेन ने 1893 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को दिया, जिसमें यह व्यक्त किया गया कि पादप का भी शरीर कोशिकाओं से बना है, जंतुओं का भी शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिका शरीर की छोटी इकाई है। इसमें प्रूव किया गया। कोशिका का आकार। कोशिका का आकार जो है बदलती रहती है, जिसमें बदलने में जो माहिर है वो अमीबा और डब्ल्यूबीसी की कोशिका। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, जो ब्लड में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। कोशिका आकार बदलती है, जिसमें अमीबा और डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं। जानकारी के अनुसार आगे बढ़ते हैं, जिसमें पता चलता है कि पूर्व कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। यह बात विर्चो ने कहा था। विर्चो का कहना था कि पूर्व कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एमनोल और इरस्का ने किया था, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एमनोल और इरस्का ने किया था, इससे कोशिका की संरचना और कोशिका की और जानकारी का पता लगने लगा।
इससे पता लगा कि कोशिकाओं की जो संरचना है, पादप कोशिकाओं में अलग संरचना है और जंतु कोशिकाओं की संरचना अलग है। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका की जो बाहरी भाग होती है कोशिका भित्ति होती है, जंतु में जो है कोशिका झिल्ली होती है। और पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें भी कोशिका द्रव और इसमें भी कोशिका द्रव होते हैं। कोशिका की संरचना 3 भागों में बांटी गई है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव के रूप में। जीव द्रव, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जीव द्रव का अर्थ होता है प्रोटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को मिलाकर कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को मिलाने पर जीव द्रव बनता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाने पर जीव द्रव बनता है, जो जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनता है, जो जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका द्रव जो होता है केंद्रक के बाहरी भागों में पाया जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को कहा जाता है। अब बात करते हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत। पादपों में कोशिका भित्ति कहलाती है, जो सेल्यूलोज की बनी है। यह जटिल पदार्थ है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है, जो जटिल पदार्थ है। यह पादप कोशिकाओं में सबसे ऊपरी भाग होती है। यह जल प्रोटीन को प्रभावित करती है। जीवाणुओं, शैवालों एवं कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति का जो कार्य है वो रूप प्रदान करना, सुरक्षा सहारा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली का रक्षा करना, कोशिकाओं को सूखने से बचाना। कोशिका भित्ति जो होती है पादपों का ऊपरी भाग होता है, जो सेल्यूलोज नामक जटिल पदार्थों से बना होता है। इसका कार्य करना, जो किसी का जो ऊपरी भाग होता है, किसी के शरीर का ऊपरी भाग, वो रूप को प्रदान करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, झिल्ली की रक्षा करता है और कोशिका को सूखने से बचाता है। अर्थात कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों की सबसे ऊपरी भाग होती है। वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसका काम रूप को संवारना, सुरक्षा सहारा करना, कोशिका झिल्ली को रक्षा करना और कोशिका को सूखने से बचाना। अब प्रकाश डालते हैं हम कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका की बाहरी भाग एवं पादप कोशिकाओं में दूसरी भाग होती है, जो बनी होती है प्रोटीन, लिपिड नामक 2 परत से। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम दोहरी झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम दोहरी झिल्ली कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड नामक 2 पदार्थों से बनी हुई है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कुछ अणुओं को आने जाने दे सकती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो अणुओं के कुछ मात्राओं को आने जाने देती है। इसी कारण इसे अर्धपारगम और चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम, चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। इसका कारण है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस छिद्रों से अणुओं की कुछ मात्रा, अर्धमात्रा को आने जाने देती है। इसी के कारण कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इनका कार्य है, जो कोशिकाओं का यह ऊपरी भाग है और ऊपरी भागों का कार्य है वो रूप को संवारना, यानी आकार को प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, अणुओं को बाहर अंदर पर नियंत्रण रखना। जंतु कोशिकाओं में यह झिल्ली सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण करती है। नोट करने की बात है कि कोशिका झिल्ली विषाणुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिकाओं को जो झिल्ली होती है वो विषाणुओं में इसका अभाव होता है। कोशिका द्रव के बारे में अब चर्चा। हमने कोशिकाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया, उसके बाद कोशिकाओं के अंदर के भागों में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं अंदर के भागों में एक दूसरी भाग आता है कोशिका द्रव, जिनके बारे में आगे चर्चा होगी।